चांदनी चांदनी गुलसितां गुलसितां उस कदम के निशान। सरकार की जात नहीं, सरकार के कदम भी नहीं, कदम के निशान। तवज्जो करें जरा। चांदनी, शायर कहता है चांदनी चांदनी गुलसितां गुलसितां उस कदम के निशान। रोशनी रोशनी कहकशां उस कदम के निशान, उस कदम के निशान। खार नाजे चमन, खार कांटे, खार नाजे चमन, संग संग लाले यमन। खार नाजे चमन संग लाले यमन, खाक है सीमतन। कांटे क्या हो गए? नाजे चमन। और पत्थर क्या हो गए? लाले यमन। और खाक क्या हो गई? खूबसूरत चांदी। और मुश्क है पैराहन, कौन सा? पड़ गए हैं जहां उस कदम के निशान। वो दलीले करम, वो निगारे हरम। निगार कहते हैं जीनत को, हरम की जीनत है जहां सरकार चला करते थे। और शायर ने ऐसे नहीं कहा, अल्लाह ने भी कसम उठाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कहते हैं वो दलीले करम, करम की दलील हैं, वो निगारे हरम, वो जमाले इरम। इरम जन्नत को कहते हैं, जन्नत की भी खूबसूरती हजूर के कदमों से है। वो दलीले करम, वो निगारे हरम, वो जमाले इरम, किबलाए मोहतरम, काबे आशिकां उस कदम के निशान। वो कहते हैं आबरूए जमी, आबरूए जमी, जमीन की आबरू है, नाज अर्शे बरी। अर्श का नाज है कि अर्श पर आका के कदम पड़े हैं। निसार जाऊं कहां आका, फिर उनके कदमों का तलवों का पाऊं बोसा, ये मेरी किस्मत के दिन फिरे थे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब हुजूर अर्श पर गए ना तो अर्श कह रहा है, निसार जाऊं कहां आका, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा, ये मेरी किस्मत के दिन फिरे थे। आबरूए जमी नाज़े अर्शे बरी, वो निगारे हसी झुक रही है जबी, मिल गए हैं जहां उस कदम के निशान। फिर कहता है अजमते अंबिया, आरिफो औलिया, सालिको सूफिया। समझ आ रही है? अजमते अंबिया, आरिफो औलिया, सालिको असफिया, गौसे आजम है और ख्वाजा खाजगा उस कदम के निशान। कोई गौस भी बना है ना तो हुजूर के कदमों के सदके बना है। और हुजूर गौसे आजम ने खुद फरमाया है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम पर हूं। हर वली के लिए कदम है और मैं अपने आका व मौला हुजूर के कदम पर हूं। खैर, आरज़ुए अदीब, आबरूए अदीब, जुस्तजुए अदीब, मुंतहाए तलब और तमन्नाए जां उस कदम के निशान। ये खूबसूरत अशार आका की नात के मैंने आपके सामने पेश किए। बहुत तेजी से कलाम करूंगा। मिराज आपने अक्सर महाफिल में सुना होगा, मिराज की तफासील सुनी होगी कि आका अर्श पर गए, आसमानों पर गए, अंबिया से मुलाकात हुई, इस तरह करके अल्लाह ताला के हुजूर हाजिरी हुई, लामकां तशरीफ लेके गए, अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किया। ये सब कुछ आपने सुन रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा व ईमान है। सिर्फ दो तीन बातें अर्ज करूंगा कि सरकार को ले जाया क्यों गया, सरकार को ले जाया क्यों गया। आखिर कुछ हिकमतें होती हैं ना, अल्लाह ताला का कोई भी काम है उसमें हिकमतें हैं। तो इसमें हिकमतें क्या हैं? कुछ हिकमतें, एक तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में खुद बयान फरमा दी, लेनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम आपको दिखाएं अपनी आयात, अपनी निशानियां दिखाएं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपका कोई बहुत ज्यादा महबूब है, तवज्जो है मेरी तरफ, आपका कोई बहुत ज्यादा महबूब शख्स है, वो उदास है, गमगीन है। आपने देखा, आपकी नजर पड़ी कि यार ये बहुत ज्यादा उदास गमगीन है। आपने कंधे पे हाथ रखा, आपने कहा चल यार तुझे सैर करा लाओ। अब मिराज कब हो रही है? मिराज हो रही है सन 11 नबवी में, हिजरत से पहले नबूवत के 11वें साल। और हालात क्या हैं? सरकार ताइफ तशरीफ लेकर गए, आप पर गुंडे और मवालियों को छोड़ा गया,
जिन्होंने सरकार पर पत्थर फेंके, जिसमें अथर लहूलुहान हुआ। सरकार ने फरमाया मेरे ऊपर सबसे सख्त दिन ताइफ का दिन था। फिर क्या हुआ? नबूवत के 10वें साल आपके शफीक चचा, जो हर तरह से आपकी पुष्ट पनाही फरमाते थे, उनका विसाल हुआ। अभी वो गम हल्का ना हुआ था कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा, जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आई, जिन्होंने हर दुख दर्द में साथ दिया, और शान क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील के हाथ अर्श से सलाम भेजा। जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह, खदीजा आ रही हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इन पर सलाम भेज दें। ये शान है। उस खदीजा तो ताहिरा का इंतकाल हुआ और आमुल हुज़न करार पाया। सरकार इस गमो हुज़न के आलम में है। मैंने पहले एक मिसाल सिर्फ तफहीम के लिए दी। वो क्या दी थी कि जब आपका कोई प्यारा महबूब उदास बैठा हो, आपकी नज़र पड़े, आप कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चल यार तुझे घुमा फिरा लाऊं। तकरीबन वही मामला है। सरकार गमगीन, परेशानियों ने घेर रखा है। मुशफिक शफीक चचा चले गए और उनकी ज़ौजा मोहतरमा चली गई। ताइफ का वाक़या भी आपके पेश नज़र है। इन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब तूने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुझे तेरा मकाम दिखाऊं। परेशान ना होना, तूने दुनिया के दुख दर्द देख लिए हैं, अब तेरी शाने भी दिखाता हूं। तो एक हिकमत इसमें यह है कि सरकार की दिलजुई, सरकार की दिलजुई। दूसरी बात, बारीक बात है, सुने आप, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तशरीफ लेके गए। ये कुरान से साबित है। फिर अहादीस में क्या आएगा? आसमानों में तशरीफ लेके गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, अर्श आज़म, सिदरतुल मुंतहा। मुंतहा क्या कहते हैं? आखिरी किनारा मखलूकात का। कोई मखलूक, अल्लाह की कोई मखलूक वहां से आगे नहीं जा सकती। अब गौर से सुन रहे हैं? अल्लाह की कोई मखलूक सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकती। और यह भी हमारा अकीदा है कि सरकार जिसमें अथर के साथ गए। बहुत प्यारा जुमला, ये पूरा बयान करके मैं आपको इमाम जुर्कानी का आपकी नजर करूंगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने जिस्म अक़दस के साथ 7 आसमान क्रॉस करते हुए अर्श आज़म पे जाते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। तमाम मखलूकात हजूर के कदमों के नीचे आ गई। ऐसा है कि नहीं? जब हजूर पहले आसमान पर गए तो ये सारी जो आपको सितारे, चांद, सूरज सब कुछ नजर आता है, सरकार के तलवों के तले आ गए। फिर तमाम आसमान जब 7वें पर पहुंचे तो 6 आसमान नीचे आ गए। फिर सिदरतुल मुंतहा जब पार किया तो अल्लाह की कुल मखलूकात सरकार के कदमैन के नीचे आ गई। तो इमाम जुर्कानी फरमाते हैं इसलिए भी मेराज हुआ कि सरकार के कदम तमाम मखलूकात के ऊपर चले जाए और तमाम मखलूकात पर सरकार की फौकियत को अल्लाह तबारक व तआला ने साबित फरमा दिया कि ये जो आज का दूल्हा है, ये तमाम कायनात मेरी तमाम मखलूकात से अफजल, बरतर व बाला है। तीसरा नुक्ता वो ये है कि देखें कुरान पाक में ही है, अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम अंबिया को इकट्ठा किया, उनसे वादा किया कि जब तुम इस मेरे रसूल को पाओ तो इनकी नुसरत करना, इन पर ईमान ले आना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, इस पर ईमान लेकर आना, इसकी नुसरत करना। लेकिन हिकमत इलाहिया थी, पहले आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, करते करते इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लेकर आए। अंबिया का सिलसिला इस तरह चला और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर आकर ख़त्म हो गया। ताजदार ख़त्म नबूवत तशरीफ लेकर आ गए। ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर किसी नबी की आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुलाकात नहीं है, लेकिन अल्लाह से वादा किया हुआ है कि हम इसकी नुसरत भी करेंगे, अयानत भी करेंगे, ईमान भी लाएंगे। अल्लाह ने कहा चलो नबियों अपना वादा पूरा करो, मैं अपने हबीब को बुला लेता हूं मस्जिद अक्सा में, सारे पीछे आके अपना वादा पूरा कर जाओ। तो सारे नबी आका के पीछे आ गए, हाथ बांध के खड़े हो गए और ईमान का भी इजहार कर दिया कि ये हमारा इमाम है, हम इसकी इक्तदा में खड़े हैं। तो वो जो वादा अजली था अंबिया ने यहां आके पूरा कर दिया, क्योंकि दुनिया में और कहीं मौका नहीं मिला
किसी नबी को हुजूर पर ईमान लाने और इयानत करने का, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया, हजरत उमर को के हाथ में जब तौरात देखी तो कहा, अगर मूसा भी जिंदा होता तो मेरी इत्तबा के अलावा कोई चारा ना पाता, तू तौरात कैसे पढ़ता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अगर हुजूर की दौर में होते तो हुजूर पर ईमान लेकर आते, आपकी अयानत और नुसरत व अयानत फरमाते, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो ये मौका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को इकट्ठा करके पीछे खड़ा कर दिया कि आओ अपना वादा अज़ली पूरा कर दो। और आखिरी बात देखें, फिक का मसला है कि इमाम जो है सबसे अफजल शख्स को इमाम बनाया जाता है। सबसे जो लोग बैठे हैं ना, उनमें जो सबसे अफजल है, जो इल्म में आला है, जिसका किरदार सबसे आला है, वो इमामत करवाएगा। अब अंबिया, गौर कीजिएगा, अंबिया अपने अजसाम मिसाली के साथ बैठे हैं। आप सिर्फ ये लफ्ज याद करके सुभान अल्लाह कह दें। नूरानियत के साथ एक जिस्म मिसाली है, यानी कि हकीकी जिस्म के साथ नहीं आए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म मिसाली अता किया। जिस्म मिसाली नूरानी के साथ तमाम अंबिया वहां इकट्ठे हैं और सरकार वहां अपने बशरी जिस्म के साथ हैं। तमहीद सुन ली, मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया जिस्मानी तौर पर नहीं है। देखिए 1.25 लाख अंबिया ने वहां जिस्मानी तौर पर इक्तदा नहीं की, रूहानी तौर पर हैं, जिसमें मिसाली के साथ हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हमारा अकीदा ईमान है कि अपनी बशरियत के साथ तशरीफ लेकर गए हैं। तो जिब्रील ने हाथ पकड़ के आगे किया कि इमामत आप करें। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का जिस्म अतहर बशरियत, जिसकी रट लगाई जाती है, बशर बशर, वो बशरियत नबियों की रूहानियत से भी आला है। आज ये बात पल्ले बांध ले कि कोई बशर बशर का रट लगाए ना तो उसे कह देना कि हां बशर है, लेकिन ऐसे बशर है कि तमाम नबियों की रूहानियत से आपकी बशरियत आला व अफजल है। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।